एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 एट 4% फॉर वन होल 1/2 ईयर्स। गिवन कंडीशंस पहले लिखते हैं। जैसे कि 50,000 रुपीज़ पर हमने कंपाउंड प्रॉफिट को मालूम करना है, तो जिस अमाउंट पर कंपाउंड प्रॉफिट को मालूम करना है वो कहलाती है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पर ₹50,000 और उसके बाद बताया गया है 4% है रेट, क्योंकि जहाँ परसेंटेज की बात हो रही हो तो वहाँ पर उसको हम कहते हैं, ये हमें रेट बताया गया 4%। और उसके बाद 1 होल 1/2 ईयर्स मीन्स ये हमें टाइम बताया गया है। 1 होल 1/2 ईयर्स, यानी कि 1 कंप्लीट ईयर है, उसके बाद हाफ ईयर है। उसके बाद जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें स्टार्ट में कह दिया गया है, फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट को मालूम करें। कंपाउंड प्रॉफिट को मालूम करने का कहा गया है। तो कंपाउंड प्रॉफिट को मालूम करने के लिए इसका फार्मूला लिख लेते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट, इसका फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर टाइम, और फिर उसमें से माइनस कर लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को। कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला हमने लगाया क्योंकि कंपाउंड प्रॉफिट को मालूम करना है, और इसका फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस फार्मूला में इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो फार्मूला में पहले आ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट और इसकी वैल्यू है 50,000 इंटू 1 फार्मूले का प्लस R/100, इसमें R मीन्स है रेट और रेट है 4%, इसलिए इसको लिखेंगे 4/100 फार्मूले का टू द पावर टाइम। टाइम है यहाँ पर बताया गया 1 होल 1/2 ईयर्स, तो यहाँ पर इसकी पावर ले लेते हैं 1 होल 1/2 माइनस फिर से प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 50,000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए 50,000 फार्मूला में जैसा कि लिखा हुआ है इंटू 1 प्लस, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर आके थोड़े से स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम ऐसे करते हैं कि जो 1 ईयर है इसका मतलब ये कंप्लीट ईयर है, वो 1/2 ईयर मीन्स ये हाफ ईयर है। हम 1 ईयर को अलहदा से कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 ईयर को अलहदा से कर लेंगे और हाफ ईयर को अलहदा से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 1 ईयर का जो क्या आएगा 1 प्लस 4/100 टू द पावर, ये जो 1 है एक दफ़ा ही आ रहा है, यानी कि 1 ईयर बस एक दफ़ा ही आ रहा है, इसलिए इसकी पावर 1 होगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हाफ ईयर को, ये वाला जो पार्ट है, इसके लिए भी हम यही लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। ये जो 4 है ये हमने रेट लिखा है और रेट इस क्वेश्चन में बताया गया है ईयरली, जो कि 4% है। वो तो ईयरली था, अब ये हाफ ईयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हाफ ईयरली होगा तो रेट भी हाफ होगा, 4 का हाफ 2, इसलिए 2/100। 2 इसलिए लिखा क्योंकि अब हम हाफ ईयरली इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। जब टाइम हाफ होगा तो रेट भी हाफ ही होगा, इसलिए इसको लिख लिया 1 प्लस 2/100 जो कि फार्मूले का है, और इसकी पावर आएगी 1 पावर क्यों आई, क्योंकि हमने पहले 1 ईयर को कैलकुलेट किया, 1 ईयर भी एक दफ़ा ही बस लिखा आ रहा है और हाफ ईयर भी बस एक दफ़ा ही है, एक दफ़ा है, तो इसलिए इसकी पावर भी बस 1 ही होगी। और इसके बाद माइनस 50,000। यहाँ पर आकर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बस इतने से, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आकर इस क्वेश्चन में, लेकिन ये इसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम 1 ईयर को अलहदा से कैलकुलेट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, और हाफ ईयर को अलहदा से कर रहे हैं। 1 ईयर की जगह ये लिखा 1 प्लस 4/100 जो कि ये सेम है, और हाफ ईयरली को कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी यहाँ पर भी इसकी पावर 1 है, हाफ ईयरली को भी कैलकुलेट करने के लिए वही लिखेंगे 1 प्लस, और यह 4 की जगह 2 इसलिए लिखा क्योंकि टाइम हाफ हो रहा है, टाइम हाफ होगा तो रेट भी हाफ होगा, और 4 का हाफ होता है 2, इसलिए उसकी जगह 2 लिखा गया, और 1 इसकी पावर इसलिए ली क्योंकि हाफ ईयर बस एक दफ़ा है, बार बार हाफ ईयर नहीं आ रहा, हाफ ईयर एक दफ़ा है, इसलिए इसकी पावर भी 1,
और जो कंप्लीट ईयर है, जो होल नंबर है 1, जो कंप्लीट ईयर है वो भी एक दफ़ा है, इसलिए इसकी पावर भी 1 ही आ रही है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50,000 इंटू 1 + 4/100, कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 को 100 से और फिर इसमें 1 ऐड कर लेते हैं। 4 / 100 और फिर इसमें ऐड हो रहा है 1 इज़ इक्वल टू 1.04 आ जाता है। 1.04 ये कैसे आया? 4 को डिवाइड 100 से किया, फिर इसमें जमा 1 कर दिया। पावर जब 1 होगी उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह 1 + 2/100 है, 2 को डिवाइड कर लेते हैं 100 से, फिर इसमें 1 कर लेंगे, उसमें ऐड प्लस कर लेंगे, उसमें 2 / 100 और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1.02। 1.02 इसकी पावर भी 1 है, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 50,000। नेक्स्ट स्टेप में 1.04 और 1.02 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.02 इज इक्वल टू 1.0608। 1.0608 माइनस 50,000। अब ये जो 50,000 है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1.0608 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.0608 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 50,000 से, तो ये बन जाएगा 53,040। 53,040 माइनस 50,000 जो कि फार्मूला में साथ साथ आ रहा है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इसको माइनस कर लेते हैं। 53,040 में से 50,000 को माइनस कर लेते हैं। 53,040 लिखा हुआ है, इसमें से 50,000 को माइनस किया तो ये बन गया 3,040। 3,040 ये हमने मालूम कर लिया कंपाउंड प्रॉफिट, और यहाँ करेंसी इस्तेमाल हो रही है रुपीज़, रुपीज़ में बात हो रही है तो साथ रुपीज़ का सिंबल, और ये हमने मालूम किया कंपाउंड प्रॉफिट। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपाउंड प्रॉफिट मालूम कर लें, तो हमने कंपाउंड प्रॉफिट मालूम कर लिया 3,040 रुपीज़।